दामन पकड़ो और कुरान पर अमल करो। कुरान मुकद्दस की सिर्फ तिलावत न करो बल्कि कुरान पर अमल करो। आप ये जो सुनते हैं ना, कुरान को थामने वाली कौम, ए बोरिया नशीन कौम, वो कौम जो अरब की बोरिया नशीन थी, वो कौम जो नमक और काफुर में फर्क नहीं कर पाती थी, वो कौम, अल्लाह अकबर, जिस कौम ने गुर्बत में जिंदगी गुजारी, जब उनके पास कुरान आया और उन्होंने कुरान का दामन पकड़ा, तो कुरान का दामन पकड़कर वो लोग जो अरब के बोरिया नशीन थे, कैसर और किसरा के ताजदार बन गए। कैसर और किसरा के ताजदार किसने बनाया? कुरान को थामने ने। आज मैं अपनी कौम को पहला पैगाम ये देना चाहता हूँ, कुरान थाम लो, कुरान पकड़ लो। सिर्फ तीजे 10वें 20वें पे कुरान पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि कुरान रोज पढ़े और कंजुल ईमान तर्जुमे के साथ पढ़े। कुरान को तर्जुमे कंजुल ईमान के साथ, उर्दू जबान में जो सही तर्जुमे हुए हैं उसमें सही तरीन तर्जुमों में सफ़े अव्वल पे जो तर्जुमा है उसको कंजुल ईमान कहते हैं। कंजुल ईमान को अपनी जिंदगी में शामिल करो, कम से कम एक सफा पढ़ो। और सिर्फ इसलिए नहीं, तिलावत की नियत से नहीं, ये बात याद रखना, सिर्फ उसको पढ़कर समझो और समझ करके साथ में सदुल्ला फाजिल, फखरुल अमासिल, अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की जो मुख्तसर तफसीर है खजाइनुल इरफान शरीफ, आपके मुरादाबाद के वो अजीम हस्ती बल्कि आराम भी फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर, वो तफसीर भी पढ़ो। बहुत शॉर्ट में बहुत खूबसूरत और जामे तफसीर है, और फिर उसको अपनी जिंदगी में दाखिल करने की कोशिश करो। आपसे पूछता हूँ, जो कुरान की आयत लिख के सीने पे लटका ले, जब उसके मसाइल हल होते हैं, तो जो कुरान को अपनी जिंदगी में दाखिल कर ले, जो कुरान को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, आप जानते हैं कुरान अगर पढ़ोगे तो कुरान पढ़ने की बरकत से लोगों का खौफ दिल से निकलेगा। कुरान की तिलावत करोगे, जबान पर सच्चाई जारी होगी। कुरान की तिलावत करोगे, आपकी शख्सियत बारोब बनेगी। कुरान की तिलावत करोगे, आपकी शख्सियत बाअसर बनेगी। कुरान की तिलावत करोगे, आपकी जिल्लत इज्जतों में तब्दील हो जाएगी। कुरान की तिलावत करोगे, नाकामियां कामयाबियों में तब्दील हो जाएगी। कुरान की तिलावत करोगे, दुश्मनों को अल्लाह तुम्हारे कदमों में झुकाएगा। दुश्मन कितना भी बुलंद होगा वो नीचे होगा और तुम ऊपर नजर आओगे। कुरान पकड़ कर तो देखो, कुरान थाम कर तो देखो, कुरान को ताक की जीनत बनाने वाले, कुरान को अपने सीने की जीनत बना के देख, कुरान को ताकों में रखने वाले और जुस्तान में लपेट कर बंद करने वाले, उसको अपने दिल में बंद करके देख। कुरान मुकद्दस को सच्चे दिल से थाम के देखो, इंशाअल्लाह जब वो दुश्मन मगलूब होगा, आपको गलबा नसीब होगा। वक्त की हुकूमतें तुम्हारे कदमों में गिरती नजर आएगी। एक बार कुरान पकड़ कर देखो, कुरान थाम के देखो। सबकी किताबें पढ़ने वालों, रब की किताब पढ़ के देखो। सबकी किताबों पे दिल देने वालों, रब की किताब को दिल देखे देखो। मेरे आका फरमाते हैं, जमीन पे खड़े रहने वाले को आसमान के तारे चमकते नजर आते हैं, मगर आसमान वालों को वो घर सितारों की तरह चमकते दिखते हैं जिस घर में कुरान की तिलावत होती है। जिस घर में तिलावत ना हो वो घर वीरान कब्रिस्तान की तरह है। कुरान को पकड़ो, इसलिए कि कुरान अदना को आला कर देता है, कुरान बुलंद कर देता है, कुरान इज्जत देता है, कुरान उरूज देता है, कुरान कामयाबी देता है, कुरान कामरानी देता है। अल्लाह अकबर, कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान कलामुल्लाह है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह की नाजिल करदा किताब है। जिसने कुरान पढ़ा उसकी जिंदगी संवर गई। और मेरे आका ने 23 साल की कलील मुद्दत में जो इनकलाब बपा किया था वो कुरान का इनकलाब था, कुरान की तिलावत का इनकलाब था, तालीम कुरान का इनकलाब था। एक रिवायत दिल के कानों से सुन ले। एक शख्स है जिनका नाम हजरत तुफैल है, हजरत तुफैल इब्न अम्र दूसी है। अल्लाह अकबर, वो मक्कतुल मुकर्रमा आए। तवज्जो करना मेरे नौजवानों, जो बूढ़े हैं उन्होंने तो दुनिया देख ली है। ए जवानों, अब
दुनिया के चैलेंजेस का मुकाबला हमें करना है, हमें कुरान थामना है, कुरान लेकर आगे बढ़ना है। कुरान की तरफ आओ। अल्लाह के नबी ने कुरान की तरफ बुलाया, ना अरब की तरफ बुलाया, ना अजम की तरफ बुलाया, ना सियाही की तरफ बुलाया, ना सफेदी की तरफ बुलाया। मेरे आका ने ना खित्ते की तरफ बुलाया, ना कबीले की तरफ बुलाया। हुजूर ने कुरान की तरफ बुलाया। आओ कुरान की तरफ पलटे, आओ कुरान की तरफ रुजू करें, आओ कुरान की तरफ तवज्जो करें। अल्लाह अल्लाह, दुश्मन दोस्त कैसे होते हैं, बेगाना अपना कैसे होता है। अल्लाह अल्लाह। तो फैल इब्न अमर कहते हैं कि मैं मक्का तजारत के लिए आया था, मक्के में हंगामा था, मक्के में तूफान था। क्या तूफान था? जो भी ताजिर मक्के में आता उसको आते ही मक्के वाले घेर लेते। मक्के के वो दुश्मन, वो गुंडे जो रसूलुल्लाह के खिलाफ थे, वो घेर लेते। उनमें ऊंचा और बड़ा नाम जो है, अल्लाह अकबर, उस बदमाशी में अबू जहल का है। ये बड़ा ज्यादा बदतमीज था, इसको इस उम्मत का फिरौन कहा गया। तो फैल कहते हैं अबू जहल मेरे पास आया और आने के बाद कहने लगा, तो फैल मोहम्मद को तो जानते हो ना? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन नाम सुना है। कहा आजकल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि उन पे कुरान नाजिल होता है, वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। तो फैल उनके करीब ना जाना, जो उनके करीब जाता है माज़ अल्लाह वो जादूगर हैं, उनके जादू का शिकार हो जाता है। तूने भी करीब ना जाना, वरना तू जादू का शिकार हो जाएगा, तू अपने मजहब से बदजन हो जाएगा, तू अपने मजहब से दूर हो जाएगा। तो फैल कहते हैं अबू जहल ने इतना खतरनाक प्रोपगंडा किया। याद रखना, बुज़दिल दुश्मन हमेशा प्रोपगंडे से काम लेता है, लेकिन अहले हक को प्रोपगंडे से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जो हक वाले हैं उनको प्रोपगंडे की तरफ तवज्जो करने की जरूरत नहीं। हमेशा बुज़दिल दुश्मन प्रोपगंडे का सहारा लेता है। हमारी जमात के बहुत बड़े मुफक्किर का एक जुमला है, वो फरमाते हैं फूल पर पैरा बिठाया जा सकता है, उसकी खुशबू पे पैरा नहीं बिठाया जा सकता। आज भी इस्लाम का बुज़दिल दुश्मन गलत प्रोपगंडा कर रहा है, इन्हें करने दो और बहुत करने दो। आप कुरान के सांचे में ढल जाओ। फूल पे पैरा बिठा सकते हैं, खुशबू पे पैरा नहीं बिठा सकते। मुसलमान जवान कुरान में यूं ढल जाएं कि ताकों का कुरान किसी को दिखे ना दिखे, लेकिन हमारी जिंदगी में जो कुरान है लोग उसको देख के पुकार करके कहें, जब गुलाम मुस्तफा का ये आलम है तो मोहम्मद मुस्तफा की शान का आलम क्या हो। हमें कुरान के सांचे में ढल जाना होगा, अपनी जिंदगी में कुरान शामिल करना होगा। लेकिन अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ हम सब करना चाहते हैं, कुरान की तरफ आना नहीं चाहते। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अपने जमीर से पूछो मुसलमान, कितने मुसलमान हैं जो रोज कुरान की तिलावत करते हैं। व्हाट्सएप घंटों घंटों कितने लोग देखते हैं, फेसबुक कितने लोग चलाते हैं, यूट्यूब कितने लोग देखते हैं, और कुरान कितने लोग सिर्फ पढ़ने की, बल्कि बेशतर मुसलमान वो हैं जिन्हें कुरान पढ़ना भी नहीं आता। जो कुरान नहीं पढ़ना जानते वो सुन लें। हमारे बुजुर्गों से हमने सुना, उन्होंने फरमाया जिसने दुनिया में कुरान पढ़ना नहीं सीखा ना, वो कयामत के दिन अंधा उठेगा, अंधा। जो दुनिया में अंधा पैदा हो, दुनिया की कोई चीज देख पाता है, और कयामत में तो अल्लाह का दीदार होगा, कयामत में तो जन्नत होगी, कयामत में तो रसूलुल्लाह का दीदार होगा। अब आपसे पूछता हूं, अंधे उठोगे कुरान न पढ़ने पर तो क्या देखोगे, क्या मजे लोगे? कुरान मरने से पहले पढ़ना सीख लो। इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये उलमा का जो इतना दर्द है ना, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा कंप्यूटर सीखने का टाइम मिला, डॉक्टर बनने का टाइम मिला, इंजीनियर बनने का टाइम मिला, वकील बनने का टाइम मिला, व्हाट्सएप सीखा, बुड्ढे बुड्ढे व्हाट्सएप चला रहे। अच्छा ना, अच्छी बात है, कोई मैं वो नहीं करता, लेकिन बुड्ढे व्हाट्सएप चला रहे तो तंग किए हुए जिनके पास नंबर है, हर 2-4 मिनट पर कुछ ना कुछ डालते रहते, तो कोई काम ही नहीं। वो बड़े बूढ़े, माफ करना, बड़ी अजीब बात हो गई है। नौजवान तो जहां बैठे वहां, बल्कि अब तो लोग स्टेज पर भी मोबाइल से नजरें नहीं हटाते, वो उस पर घुसे ही रहते हैं। हालांकि फरमाया गया जब रसूलुल्लाह की बात हो रही हो तो उस बात का एहतराम ऐसे ही किया जाए जैसे अगर हुजूर हमारे सामने जाहिर में मौजूद होते तब हुजूर का कितना एहतराम करते। हुजूर की बातों का भी इतना ही एहतराम होना चाहिए। क्या मोबाइल 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 का नशा तारी है एकदम।
और लोग हंसते हैं इस्लाह करने पर। हुजूर की बातें हो रही है, मोबाइल में है, मोबाइल लेकर के खड़े, मोबाइल लेकर के बैठे। अल्लाह के बंदो, जब पता है कि बयान रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें मिल जाएगा, तुम अपना वक्त जाया क्यों कर रहे? तुम्हारी पूरी तवज्जो मोबाइल पर है, तुम्हारी तवज्जो हुजूर के फरामीन पर कब है? महरूम न बनो, आदाब सीखो, जिंदगी गुजारने का तरीका सीखो। अर्ज क्या कर रहा था? गलत प्रोपेगेंडा होने दो, कुरान सीखो, कुरान अपनी जिंदगी में शामिल करो। और फकीर की बात लिख के रखना, कुरान जिस दिन मुसलमान की जिंदगी में शामिल हो जाए, उस दिन हमारे लिए इनकलाब का दिन होगा, उस दिन हमारे लिए तरक्की का दिन होगा। कुरान थाम लो, सीख लो। और कुरान सीखने के लिए कोई अच्छा आलिम मिल जाए, 3 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं लगता। 3 महीने में कुरान पढ़ना सीखो। और अच्छे से अगर 5 पारे पढ़ लिए किसी अच्छे आलिम से, तो आगे के 25 पारे आप खुद पढ़ सकते हो। इसलिए मेरी गुजारिश है, ये रजब का महीना चल रहा है, इतने हजारों के मजमे से अगर आप ये कहते ना कि अमीरुल कादरी हमारे पैर पकड़ेगा तो हम कुरान पढ़ लेंगे, तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं आपके पैर पकड़ कर कहता कि कुरान पढ़ लो। डॉक्टर बनो, टीचर बनो, इंजीनियर बनो, सब बनो, लेकिन पहले कुरान के कारी बनो, क्योंकि सारी डिग्रियां कब्र के बाहर रह जाएगी। जो डिग्री कब्र के अंदर काम आएगी वो ईमान की डिग्री होगी, जो डिग्री कब्र तक जाएगी। बल्कि जो कुरान दुनिया में पढ़ता था, उसको कब्र में भी तिलावत का शरफ नसीब होगा, कब्र में भी वो कुरान पढ़ेगा। कुरान से शौक पैदा करो, कुरान से ज़ौक़ पैदा करो। और जब कुरान पढ़ने लगोगे तो मेरी बात पर आपको यकीन आएगा। आज नहीं आता, आपको कुरान के बगैर अच्छा ही नहीं लगेगा। कुरान आपको बड़ा खूबसूरत, अल्लाह का कलाम है मेरे भाई, अल्लाह का कलाम क्या चीज, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम है। ये बात कह दूं, खुदा से अच्छा कोई नहीं, उसके कलाम से अच्छा किसी का कलाम।